नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ आर हिंदुस्तान न्यूज एंकर आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता प्रिया सिंह यादव और कैमरामैन अभिषेक केसरवानी की खास खबर। कानपुर नगर स्थित लाल बंगला स्थित भारतीय किसान यूनियन कानपुर नगर जिला अध्यक्ष श्री सरवन सोनी के निवास पर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के खास अवसर पर प्रसाद के तौर पर खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मोहल्ले के आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें युवक और महिलाएं और पुरुषों ने बल्कि बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनमें काफी उत्साह दिखा और इस कार्यक्रम की भव्यता और अधिक बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रमुख सदस्य श्री राकेश तिवारी जी भी मौजूद रहे। उन्होंने वहां पर मौजूद रहकर खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया और योगदान किया और भगवान को प्रणाम किया। आर हिंदुस्तान के संवाददाताओं ने जब उनसे प्रश्न किया कि आप अपने विचारों को देशवासियों तक किस रूप में पहुंचाना चाहेंगे, यानी क्या आपके विचार हैं, क्या शुभकामनाएं हैं देशवासियों को, इस पर चर्चा किया गया तो उन्होंने उत्तर दिया। और साथ ही ये भी उनसे हमने जानने का प्रयास किया कि आज के माता पिता को आज के बच्चों में किस तरह से ये रुचि उत्पन्न करनी चाहिए कि श्री रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए, या आज के बच्चे जो मोबाइल तक ही सीमित हैं, जो मोबाइल को ही सारी दुनिया समझ बैठे हैं, सारा ज्ञान का भंडार समझ बैठे हैं, क्या उन्हें भी सजग करना चाहिए हमारे पूर्वजों के प्रति, उनके योगदान के प्रति, और हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके प्रति उन्हें कैसे सजग करना चाहिए, ये हमने जाना श्री राकेश तिवारी जी से। आइए सुनते हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार, आर हिंदुस्तान से मैं आनंद सक्सेना। आज हम पहुंचे हैं भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष जो कि कानपुर नगर से जिला अध्यक्ष हैं सरवन सोनी जी, और यहाँ पर उन्होंने आयोजन किया हुआ है खिचड़ी भोज का, जहाँ पर ऑनरेबल राकेश तिवारी जी भी यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं। और श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का जो ये खास अवसर है, इस उपलक्ष्य में खिचड़ी भोज रखा गया है, प्रसाद वितरित किया जा रहा है ये, और यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और प्रसाद बांटने में सहयोग भी कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कुछ सवालों को लेकर के, किस तरह से इस दिन को विशेष मनाना चाहिए, बच्चों में किस तरह से एक अलग जगानी चाहिए कि अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति सजग रहना चाहिए। आइए बात करते हैं। मैं प्रिया सिंह यादव। आज आए हैं हम लोग शिव कटरा, जिसमें कि आज राम प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें कि आज महिलाओं ने, हमारी बहनों ने आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इन्होंने कितना सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद बना रखा है। देखिए, आइए हम पूछते हैं ये क्या, कैसे तैयारी कर रखी है आज के दिन, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैम, आपका नाम? मोनिका सोनी। मैम, ये आपने प्रसाद बना रखा है, आज किस उपलक्ष्य में बनाया है, आज क्या है और कैसे आपने तैयारी कर रखी है? आज 22 जनवरी है, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में ये प्रसाद बनाया गया है। कब से ये तैयारी चल रही थी आपकी? महीनों से तो चली रही है जी। ये राम प्रतिष्ठा की खुशी में हम लोग एक हफ्तों से तैयारी चल रही है। हम लोग चाहते हैं हमारे कानपुर के सभी देशवासी हो इसी तरह धूमधाम से मनाएं और श्री राम जी की जयकार करें। जय श्री राम। आइए हम लोग बात करते हैं श्री प्रदीप सिंह जी से। इन्होंने कितना समय से इंतजार था आज का दिन के लिए, और इन्होंने क्या क्या तैयारी कर रखी है और इनको कैसा चीज़ बताना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे इस शुभ अवसर पर जो है 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मैं प्रदीप सिंह एचएल कर्मचारी संघ मंत्री हूं और भारतीय मजदूर संघ का उपाध्यक्ष हूं। हमें बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि जो हमारे 500 वर्षों का इंतजार था, आज श्री राम लला के प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या मंदिर में आज हुए हैं, उस दीपावली को पूरे हर्ष के साथ पूरे देशवासी, नगरवासी मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में हम भी एक हफ्ते से अपने इस मोहल्ले के मंदिर में जो है तैयारी कर रहे थे, और उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो है खिचड़ी वितरण का प्रोग्राम आज रखा है यहाँ पर। धन्यवाद। मेरा नाम सरवन सोनी है, भारतीय किसान भानु कानपुर नगर से जिलाध्यक्ष हूँ। और 22 जनवरी का सबको बहुत इंतज़ार था। 500 वर्षों के बाद जो आज खुशी मिली है हमारे सरकार को, मैं सबसे पहले अपनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और क्षेत्रवासी देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हम जो कार्यक्रम रखा है ये बहुत ही खुशी के साथ हम सब मोहल्ले वाले मिलके खिचड़ी का वितरण कर रहे हैं।
और हम सबसे यही चाहते हैं कि शाम को सब लोग राम की फ़ोटो रख के अपने अपने घर में 5 दिए जलाएं और धूमधाम से दीपावली जैसे त्यौहार मनाएं, क्योंकि हमारे राम जी 500 वर्षों बाद आज अपने घर वापस आ गए हैं। इसी में हम बहुत खुशी के साथ सब लोग मना रहे हैं और आप सब लोगों का, मीडिया पे भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए और हम लोगों को इतना कीमती समय देके और 2 शब्द हमको कहने का समय दिया। जय जय श्री राम। राम प्राण प्रतिष्ठा में आज इसको कहा जाता है कि द्वितीय दिवाली के रूप में भी मनाते हैं हम लोग। आइए जानते हैं मैम का क्या कहना है। मेरा कहना है कि सारा आप दे ही रहे हो, माहौल से ही पता चल रहा है पूरा देश राममय हो चुका है भाई। हम सब राम के हैं, राम हमारे हैं। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम पहुँचे हैं काजी खेड़ा के लाल बंगला में, जहाँ पे प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे जो हमारे मुख्य यहाँ पे लोगों ने स्टार्ट किया है, जिन्होंने कर रहे हैं, आयोजन किया है, तो उनसे बात करते हैं कि इस शुभ अवसर में जहाँ देश विदेश में दिवाली का अवसर चल रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारे रोज़गार भी पनप रहे हैं, जो लोगों द्वारा छोटे छोटे व्यापार स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके बारे में सर का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हमारी सरकार ने बहुत से रोज़गार दिए हैं, बहुत से कंपनी बनाए हैं, पुलिस प्रशासन भर्ती किया है, आर्मी की भर्ती किया है। ये कोई ना कहे कि हमारी सरकार ने कोई भर्ती नहीं कराई या कोई रोज़गार नहीं दिया। बहुत से ऐसे रोज़गार चल रहे हैं। और राम मंदिर जो बना है, इसके महत्व में वहाँ पे दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें, फूल मालाओं की, झंडा की, इसी तरह प्रसाद वितरण की। तो ये हमारा रोज़गार ही तो बढ़ रहा है। इससे हमारे टूरिस्ट लोग भी आते जाते हैं, तो गाड़ियों के ड्राइवरों का भी व्यापार बढ़ रहा है। और छोटी छोटी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बसें भी चल रही हैं, उनका भी टेबल्स का काम बढ़ रहा है। तो हमारी सरकार ने बिजनेस पर्पज़ से बहुत सी सुविधाएं लागू की है और बहुत से काम करते ही जा रहे हैं। हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप ऐसे संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। जो राम को लाए हैं, हम उनको पुनः फिर लाएंगे। 2024 में भगवा फिर से लहराएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए हम देख सकते हैं यहाँ पे श्री राम प्राण प्रतिष्ठा में कैसे बढ़ चढ़ के सब पूजा पाठ किया जा रहा है, इनका तिलक किया जा रहा है बच्चों का, कितनी खुशी से प्रसाद बनाया जा रहा है, सारा पूजा पाठ किया जानते हैं। बेटा राम जी के माता पिताजी का क्या नाम था? पिता का नाम राजा दशरथ था, माता का नाम कौशल्या नंदन था। काजल। अच्छा, इनके कितने भाई थे? इनके 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इनकी बहन का क्या नाम था? संता। ओके। और अच्छा, आप लोग बताएंगे कि किसने जूठे बेर खाए थे? हाँ, सबरी। ओके। आइए हम जानते हैं कुछ मैम से कि बच्चों को आप कैसा मोटिवेट करेंगी ये हमारे श्री राम जी के बारे में, कैसे इनको क्या आगे सीखने का कैसे मौका देंगी, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैडम देखिए, भगवान राम तो हमारे मतलब भगवान ही है, हमारे पूर्वज हैं, हमारे वंशज हैं और हम आर्य समाजी हैं। अगर हम अपने बच्चों को इस चीज़ की सीख नहीं देंगे, उनको बताएंगे नहीं, तो आगे इन्हें कैसे पता चलेगा। तो हमें तो उनको ये चीज़ बतानी ही पड़ेगी ना कि भगवान राम कौन थे, कहाँ के राजा थे, कहाँ किन से उनकी शादी, मतलब ये कुल मिला के हमें अपने आर्य समाज को बनाए रखने के लिए हमें इस चीज़ को अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। बच्चों को क्या, हमें खुद अभी मुख्य अतिथि के तौर पे आए हुए हैं मिस्टर राकेश तिवारी जी। आइए हम उनसे पूछते हैं, इतना आज बड़ा दिन है, हर्ष उल्लास के साथ आज के दिन आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज राम प्राण प्रतिष्ठा है जिसमें कि पूरा दुनिया डूबा हुआ है हर्ष उल्लास में, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो मेरा सभी देशवासियों को जय श्री राम। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। 500 वर्षों की तपस्या के बाद, सैकड़ों हजारों लोगों की कुर्बानी के बाद आज हम सब भारतवासियों को ये दिन देखने को नसीब हो रहा है। हम सब गौरवशाली हैं कि हम ऐतिहासिक पल के साझीदार बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपनी प्राणों की आहुति दे दी और वो सपना लेकर चले गए कि कभी यहाँ भव्य मंदिर बनेगा और रामलला विराजमान होंगे। लेकिन हम लोग गौरवशाली हैं, गौरवशाली इतिहास के क्षण को हम लोग महसूस कर रहे हैं। आज का दिन भारत की नींव को मजबूत करने का दिन है। आज आपने देखा होगा भारत की इस खुशी को विश्व के लगभग 70 देश एक साथ मना रहे हैं। ये भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पहला कदम है। हम जो भारतवासी चाहते हैं कि भारत माता विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, भारत हमारा प्रथम राष्ट्र बने और भारत इस पूरे विश्व का संचालन करे। जैसे पहले जो सनातन धर्म था, सनातन धर्म से ही इस पूरे विश्व की उत्पत्ति हुई है। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसे क्षण आए जिससे हमारी सनातन पद्धति को पीछे ढकेल दिया गया था। लेकिन आज हम बड़े गौरवशाली, गौरव के बाद इस बात को कहते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन से और माननीय योगी जी के आगमन से आज हिंदू आम जनमानस को इस दिन देखने को नसीब हो रहा है। और आज का दिन तो हम पूरा दिन तो खुशियों के साथ मनाएं ही, रात दीपावली के साथ मनाएं और इस गौरवशाली क्षण को अपने से महसूस करें, एक एक व्यक्ति को जोड़ने का महसूस करें। क्योंकि देश के अंदर जो पहले जातिवाद के नाम पर, पंथवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर इस देश को बांट कर रख दिया गया था, लेकिन आज राम ने उस सारे पंथ को एक कर दिया है। आज राममय पूरा देश वातावरण है और इस राममय में हम लोग आनंद के सहभागी बने हैं। मैं तो जिस समय आज रामलला की जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस क्षण का मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं सभी की आंखों में आंसू थे और राम जी आए हैं तो राम का नाम जो मुर्दों में भी जान डाल देता है। आज देश की 140 करोड़ जनता इस महोत्सव को लेकर झूम रही है। मैं सभी देशवासियों से आह्वान करता हूं इस पल को गौरव के साथ और उत्साह के साथ मनाएं। नमस्कार, आर हिंदुस्तान से मैं आनंद सक्सेना आज हमारे बीच मौजूद हैं ऑनरेबल राकेश तिवारी जी। आइए इनसे जानते हैं कुछ खास बातों को जो कि आज का दिन विशेष तौर से मनाया जा रहा है, पूरे देश में नहीं विदेश में भी मनाया जा रहा है। तो जानते हैं कि जन के लिए यानी कि पूरे देशवासियों के लिए क्या संदेश है इनका, कुछ सवालों पर बात करेंगे। सर नमस्कार। सर ये बताएं कि जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह है और आज तो विशेष दिन है कि इसको दिवाली के तौर पे मनाया जा रहा है, तो कुछ बच्चों में हम अपने पूर्वजों के बारे में उनको कैसे बताएं और कैसे उनको धर्म के प्रति थोड़ा सा सजग करें, जागरूक करें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं आजकल जो सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित हैं, उनको लगता है कि सारा ज्ञान मोबाइल में ही है। तो इस विषय पर आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उन्हें रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ करना चाहिए? पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों को डील करना चाहिए इस मामले में, कृपया करके बताएं। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए जो राम का चरित्र है ना, जैसे आपने कहा रामचरित की बात करी है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीने की एक प्रेरणा देती है। सारा सार इसी में छुपा हुआ है। और हम लोगों ने तो बचपन में रामचरितमानस पढ़ी, हमारी माता जी रामचरितमानस पढ़ के हमें सुनाती थी। मैं आज जहाँ भी जाता हूँ तो आजकल के बच्चों को या जो आधुनिक बच्चे हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि आप कुछ ना करिए, सिर्फ सुबह उठकर नहा धोकर 5 चौपाइयाँ रोज़ अगर आप रामचरितमानस की पढ़ लेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा इस जीवन में हम आए हैं तो इस जीवन को कैसे जीना है। क्योंकि भगवान राम के चरित्र को लेकर आप देखिए, पूरा चरित्र कैसे उन्होंने मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीने की प्रेरणा दी। भगवान राम एक बहुत बड़े प्रतापी राजा दशरथ के यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन जब उनको ये पता चला कि उनकी माता जी ने उनके लिए वन के लिए इच्छा प्रकट करी है तो तत्काल वो वन जाने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया। आजकल के बच्चों से मैं कहता हूँ, जैसे आजकल बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग हैं, अगर उनको पता चले मेरी टिकट आज यहाँ से कट रही है तो कल दूसरी पार्टी में तुरंत चले जाते हैं ना। लेकिन भगवान राम को उनको मालूम था कल इस देश का मुझे राजा बनना है, लेकिन उनको जब वनवास दिया तो संघर्ष उसको स्वीकार किया। क्योंकि अगर वो 14 साल के लिए वनवास न जाते तो आज हम उनका गुणगान न कर रहे होते। बहुत सारे राजा हुए होंगे ख़त्म हो गए होंगे, लेकिन भगवान राम का चरित्र हम क्यों वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि जब भगवान राम बन गए तो बन गए। भगवान राम ने वन में जाकर, क्योंकि जिस लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने इस जीवन में अपने आप जीवन में अवतार लिया था, उस अवतार में क्योंकि उन्होंने इस आतताई शक्तियों का विनाश करने के लिए, राम राज्य की स्थापना करने के लिए उन्होंने किया था। अब देखिए भगवान राम जब वन जाने के लिए उद्यत होते हैं और गंगा नदी बीच में आ जाती है,
उसको पार करना होता है, उनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन वो केवट की शर्तों पर नाव पार करते हैं। आजकल का कोई बहुत बड़ा नेता हो, उसे कोई कह दे कि ए, तो वो तुरंत आके दिखाने लगेगा, लेकिन उन्होंने कितनी मर्यादाओं का पालन किया है। और जब वो नदी पार कर लेते हैं तो उनको लगता है कि मुझे इसको कुछ देना चाहिए, तो माता सीता की तरफ देखते हैं। माता सीता उन्हें अपनी मुद्री उतार के दे देती है, जो उनकी शादी में मिली थी उस मुद्री को उतार के दे देती हैं। तो इतना बड़ा उन्होंने ये सब चीज़ों को दिखाकर दर्शाया है कि आपको अपने चरित्र में सरल बनना है, अपनी ताकत का जो इस्तेमाल है उसको गरीबों की सेवा में लगाना है। भगवान राम देखिए, जब माता सीता का हरण हो जाता है तो माता सीता हरण होने के बाद वो चाहते तो बड़े बड़े राजाओं का साथ लेकर रावण के ऊपर चढ़ाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरे जंगल वासियों को, ग्रहवासियों को, भानर को, रीछ को जोड़कर एक सेना बनाई और रावण पर विजय प्राप्त करी। तो ये जो चरित्र है उनका, उस चरित्र हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आजकल के बच्चे, जैसे आपने कहा, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, तो मोबाइल में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनको देखकर वो सीख सकते हैं और सीख कर अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम केवल देखकर उसको इग्नोर न करें, उसको राम के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ें और उसको अपने जीवन में उतारें। क्योंकि कहा गया प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। तो भगवान राम जब अपने सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते थे, गुरुजनों का चरण बंद करते थे, तो हम जब उनके चरित्र को अपने ऊपर उतारेंगे और उनके चरित्र जैसा आचरण करेंगे, तब हम भगवान राम के सपनों को साकार कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई सर ने कि बच्चों को भी इससे अवगत कराना चाहिए कि हमारे पूर्वजों का क्या योगदान रहा है, और जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं जो हमारे पूर्वजों ने लिखी हैं उनका भी स्मरण कराते रहना चाहिए समय समय पर, सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। आर हिंदुस्तान से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।